नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को सोशल साइंस में आपदा प्रबंधन का एक पार्ट है ना, उसका मैं टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाले हैं। 40 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे याद करोगे तो इससे बाहर एक भी नहीं पूछेगा। 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपका मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोग थंबनेल में ये भी देख सकते हो कि एक ही क्वेश्चन को 4 बार 5 बार लगातार पूछा गया, तो यही सब क्वेश्चन आपसे बार बार पूछेगा, तो इसको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल परीक्षा में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लड़के, और लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको और भी ऑब्जेक्टिव मिल सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग का उपयोग होता है तो बाबू संसाधनों की खोज के लिए हम लोग करते हैं। तो पहला का आंसर मिल जाएगा आपका सी नंबर। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मानव जनित आपदा है तो बाबू मानव जनित आपदा आतंकवाद है, क्योंकि आतंकवाद मानव के द्वारा फैलाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है मानव जनित आपदा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 21 में, ये भी 21 में पूछा गया है। अगला आपका क्वेश्चन है 3 नंबर कि मानव प्रबंधन का मुख्य घटक क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संगठन और गांव तथा मोहल्ले के लोग हो जाएंगे, ठीक है ना। और चौथा नंबर क्वेश्चन है मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आपके घर में आग लगा हो तो आप सबसे पहले मतलब कि आग को बुझाने वाले यंत्र को बुलाएंगे, मतलब कि अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे। अब ये नहीं कि आग बुझाने का इंतजार करेंगे, दरवाजा और खिड़की को बंद करेंगे, ये सब नहीं करेंगे ना। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में किस आपदा में किया जाता है। बाबू हम लोग मलबे में दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए ही इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो आंसर में नहीं दिया तो डी नंबर पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। बाबू सूखे के लिए कौन उत्तरदायी कारक होता है। तो वर्षा की कमी, वर्षा की कमी होती है तभी हमारे एरिया में सूखा पड़ने लगता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। तो 7 का सही उत्तर मिल जाएगा आपका डी नंबर। देखो टेलीफोन, समाचार पत्र और टेलीविजन, यहाँ पर डी नंबर इसलिए दिया है ना क्योंकि टेलीफोन भी हो जाएगा, संचार सेवाओं का अंग, और समाचार पत्र और टेलीविजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, सर्वाधिक भूस्खलन प्रबल राज्य कौन सा है। तो बाबू उत्तराखंड हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर मिलेगा 8 का, इसे आप लोगों को याद रखना है। अब बाबू अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 9 नंबर है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रबल है। तो दक्षिणी बिहार जो है ना, वो बिहार मतलब दक्षिणी बिहार वो मतलब सूखा से हमेशा ज़्यादा पीड़ित रहता है। अगला क्वेश्चन है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। तो इंफ्रारेड कैमरा का भी मैंने बताया था ना। तो देखो यहाँ पर दिया है लेकिन वहाँ पर नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा, सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन बाबू देखिए, ये 15 और 21 में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो बाबू ये भूकंप जो है ना वो प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि ये आता है तो किसी को बताकर नहीं आता है, और ना ही ये मनुष्य करता है, अपने आप आता है। अभी हाल फिलहाल में भूकंप आया था, आप लोगों को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया 16, 20, 21, 22 में कि बताओ कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बाबू कोसी नदी को कहा जाता है। आंसर मिलेगा 12 का बी नंबर, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, सुखाड़ क्या है। सुखाड़ क्या है। तो बाबू 13 का सही उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपदा हो जाएगा। सुखाड़ एक प्रकार का आपदा होता है। महासागर के तल के कंपन का परिणाम क्या है। तो 14 का सही उत्तर मिलेगा सी नंबर, सुनामी। ये क्वेश्चन 20 में, 21 में, 22 में 3 साल लगातार क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। 20, 21 में प्रथम पाली में पूछा था और 22 में आपके द्वितीय पाली में पूछा था। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली तरंग है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली तरंग है। तो आपका 15 का सही उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पी तरंग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पी तरंग, इसे याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। देखो रेल दुर्घटना मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगे मानव जनित आपदा है, और आतंकवाद भी मानव जनित आपदा है, लेकिन सुनामी मानव जनित आपदा नहीं है, ये आपका प्राकृतिक आपदा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बाढ़ के समय लोगों को निम्न में किस स्थान पर जाना चाहिए। ये 14 में और यहाँ पर 16 में और 20 में पूछा गया है। तो 16, 4, 20, 4, 24 में पक्का पूछेगा। तो ऊंची भूमि वाली स्थान पर जाएंगे। अगर आपके गांव में या फिर आपके एरिया में बाढ़ आया हो तो आप कोशिश करेंगे कि हम ऊंचा स्थान पर जाए ताकि वहाँ तक पानी न पहुँच पाए। अगर पहुँचे भी तो हम ज़्यादा देर तक जिंदा रह सके, ज़्यादा देर तक वहाँ पर पानी जाने में लगे, ठीक है ना। तो इसे याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है 18 नंबर कि सुनामी का प्रमुख
कारण क्या है, ये 15 में, 18 में और 20 में पूछा गया। तो समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी किस स्थान पर आता है, ये 14, 18, 19, 21 में पूछा गया है। तो सुनामी किस स्थान पर आता है, तो समुद्र में आता है। इसे भी आप लोग को याद रखना है, 19 का बी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, ये 15 में, 19 में और 22 में पूछा गया है। तो देखो आजकल देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन होगा, क्योंकि पहले का अनुसार हम लोग सार्वजनिक टेलीफोन पर टिक लगाते हैं, लेकिन आज के अनुसार मोबाइल फ़ोन होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हर लड़के का हाथ में आजकल देखा जा रहा है मोबाइल है। तो मोबाइल से हम लोग मतलब काफ़ी आसानी से किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं, कितना भी जल्दी। लेकिन अगर टेलीफोन की बात करें तो अब हर जगह टेलीफोन नहीं है, बट पहले हर मतलब कि टेलीफोन था, टेलीफोन की मदद से हम लोग काम करते थे, बातें करते थे। लेकिन अब दोस्तों हर जगह यहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, इसलिए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन बन चुका है मोबाइल फ़ोन, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखो सुनामी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, और यहाँ पर बाढ़ भी आपका प्राकृतिक आपदा हो जाएगा ये, और आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं होगा, ये मानव जनित आपदा होगा। और ये क्वेश्चन देखो 13 में, 17 में, 18 में, 19 में पूछा गया है। 22 नंबर प्रश्न है कि मानव में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, मानव में नहीं, भारत में। तो दोस्तों भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था, 1934 ईस्वी में आया था, इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है 23 नंबर कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन 14 में, 16 में और 18 में क्वेश्चन पूछा गया है, और यही क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी लड़के गलती कर बैठते हैं। देखो नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण, देखो अगर जल अधिक होगा तभी नदी में बाढ़ आ सकता है, वर्षा की मतलब वर्षा अधिक होगा, यानी कि मतलब बारिश ज़्यादा होगा तभी आ सकता है, नदी की तली में अवसाद का जमाव के कारण भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में देना चाहिए इनमें से सभी, लेकिन दिया नहीं है इनमें से सभी, इसलिए हम लोग टिक लगा देंगे डी नंबर पर, क्योंकि एक्चुअली में होना चाहिए सभी, लेकिन सभी तो हो नहीं रहा है, सभी तो ऑप्शन नंबर डी में नहीं दिया है। तो नहीं दिया तो इसका मतलब आप डी नंबर पर टिक लगाएंगे। अगर ए नंबर पर टिक लगाते हैं तो कोई लड़का कहेगा नहीं सर सी नंबर होगा, अब सी नंबर पर टिक लगाएंगे तो कोई लड़का कहेगा नहीं बी नंबर पर होगा। इसका आंसर देखो डी नंबर में दिया, अगर आपके फाइनल परीक्षा में ये क्वेश्चन देगा ना तो डी नंबर में अवश्य देगा इनमें से सभी, नहीं तो यही ऑप्शन देगा, तो आप लोग डी नंबर पर ही टिक लगाइए, क्योंकि एक साथ 3 आंसर नहीं होगा, अगर होगा तो ऑप्शन में देना चाहिए ना छोटू, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, तो अधिक केंद्र कहते हैं, इसे याद रखना है। आंसर मिल जाएगा आपका बी नंबर 24 का, ठीक है ना। 24 का क्या मिल जाएगा बाबू, 24 का आपका बी नंबर मिल जाएगा। 24 का सॉरी एक मिनट 24 का आपका, हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया, 24 का आपका बी नंबर मिल जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी स्थित, हाँ अधिक केंद्र। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो वो आयताकार होना चाहिए, आयताकार ऐसे, आयताकार के रूप में, ऐसे आयताकार के रूप में होना चाहिए, ठीक है ना, आयताकार के रूप में, इसे याद करना है। 25 का आंसर आप लोगों का क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है बाढ़ क्या है, तो बाढ़ एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा होता है, ठीक है ना। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है तो फसलों को भी होती है, भवनों को भी होती है और पशुओं को भी होता है, मतलब कि इसका आंसर मिलेगा डी नंबर, उपयुक्त सभी को हानियां होती है बाढ़ से, ठीक है ना, इसे याद रखना है। अगला आपका प्रश्न है कि सूखा किस प्रकार का आपदा है, तो देखो सूखा भी आपका एक प्राकृतिक आपदा है, इसे याद रखना है, 17 के सेकंड पाली में पूछा गया था। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, तो बाबू आतंकवाद मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगे, महामारी, इसका मतलब कि इसका आंसर मिलेगा डी नंबर आपका, ठीक है ना, क्या मिलेगा, डी नंबर, इसे याद रखना है। 29 का सही उत्तर मिलेगा डी नंबर, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, तो उत्तरी बिहार ना काफी ज्यादा बाढ़ग्रस्त होता है, हमेशा हर साल होता है ना, तो 30 का आंसर आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, इसे याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, तो बंगाल की खाड़ी में काफी भयंकर सुनामी आया था, इसे भूलना नहीं है, याद रखना है, ठीक है ना। कृषि सुखाड़ होता है तो जल के अभाव के कारण कृषि सुखाड़ होता है, यानी कि किसानों के खेतों में सुखाड़ क्यों होता है, तो जल के अभाव के कारण ही होता है, इसे याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करेंगे, तो ठंडा पानी डालेंगे। अगर मनुष्य के शरीर पर अगर आग लगा हुआ हो और उस समय आपके पास कोई सुविधा नहीं हो तो सबसे पहले आप पानी डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, ठंडा पानी। 34 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो देखो मानव जनित आपदा नहीं है, देखो सांप्रदायिक दंगे मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना आतंकवाद भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं, तो यही आपका उत्तर होगा, क्योंकि एक्चुअली में तीनों तो मानव जनित आपदा है, लेकिन कह रहा है कि कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो इसके हिसाब से आपका आंसर डी नंबर होगा। देखो यही सब क्वेश्चन की वजह से आप लोग गलती कर देते हो, कंफ्यूजन आप लोग एग्जाम हो जाते हो, ठीक है ना, तो इसे आप लोगों को याद रखना।
तो अगला क्वेश्चन क्या, सुखाड़ का कारण क्या होता है, जल का अभाव, मैंने बता दिया ना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बाढ़ का प्रमुख कारण। अब आपको बाढ़ का प्रमुख कारण बताना है। तो देखो बाढ़ का प्रमुख कारण क्या होता है, तो अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि आखिर में इसका आंसर डी नंबर क्यों होगा। देखो जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी तल पर मलबे का निक्षेपण, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर डी नंबर मिला है ना। वैसे ही दोस्तों उस क्वेश्चन का भी आपका आंसर में डी नंबर में इनमें से सभी देना चाहिए, लेकिन गलती से नहीं दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाएगा डी नंबर। अगला आपका क्वेश्चन है 37 नंबर कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण होना चाहिए समुद्र तट से दूर, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर, समुद्र तट से दूर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है, तो 38 का सही उत्तर मिलेगा डी नंबर, जोन 5 में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है। 39 नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, तो 39 का सही आपका उत्तर क्या मिलेगा, इसे आप लोगों को याद करना है। 39 का सही उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना है इसे आप लोगों को। 39 का आंसर बांग्लादेश में होगा, सर्वाधिक बाढ़ से, हाँ, ठीक है ना। और अंतिम क्वेश्चन है संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। देखो क्वेश्चन को उल्टा करके यहाँ पर 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था सेकंड पाइल में, ठीक है ना। तो मैंने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया और नीचे बाबू यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ ताकि आप लोग इसको बार बार रिविजन कर सको, ठीक है ना। तो इस आंसर और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, जल्दी से ज्वाइन करिए और इसको PDF आप लोग प्राप्त कर लीजिए बाबू, ठीक है ना।